प्रेमी के इश्क में एक महिला इतनी चूर हो गई कि उसने ना तो अपने पति की परवाह की और ना ही अपने बच्चों की। मंडप के नीचे 7 जन्मों का साथ निभाने वाली महिला को प्रेमी की मोहब्बत के आगे पति का प्यार फीका लगने लगा था। खुद के बच्चों में भी महिला को कोई दिलचस्पी नहीं दिखी और देखते ही देखती यह प्यार परवान चढ़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। पति पर पत्नी की भागने की मातम अपनी जगह है। अब वही पत्नी पति के लिए नासुर बन गई है। पत्नी अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को ब्लैकमेल कर रही है। दरअसल यह मामला फरीदाबाद समयपुर रोड स्थित करनेरा गांव की है। पत्नी से पीड़ित पति ने अपनी बचाव के लिए दर बदर भटक रहा है। इंसाफ की मांग और अपनी पत्नी से तलाक की गुहार लगा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम अमरचंद शर्मा है। मेरे पिताजी का नाम रामचंद शर्मा है। मेरा घर बालाजी कॉलोनी कन्नेरा में है और मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, एक लड़का है बड़ा, 3 लड़की हैं छोटी। मेरी घरवाली का नाम पूजा शर्मा है। मेरी घरवाली लगभग शादी के 10 साल बाद से कैरेक्टर लूज हुई है। अनेकों लोगों से संबंध रखती है, दिन भर फ़ोन पर लगी रहती है, घर का काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। मैं कुछ कहता हूँ तो मुझे गाली देती है, झगड़ा करती है। अब वो उस पे आ गई है। मैंने कभी अपनी घरवाली पे भविष्य में कोई जॉब नहीं करवाई। शादी के 15 साल बाद, लॉकडाउन के बाद घर में थोड़ी प्रॉब्लम में आई, बच्चों की फीस वगैरह होगी, तो वो बोली मैं कंपनी में जॉब करूँगी। तो वहाँ वो जॉब करने गई। वहाँ विनोद नाम के व्यक्ति, विनोद उर्फ देवेंद्र सिंह, ये बंदा है जो मेरी घरवाली के फिलहाल अफेयर में, इसने मेरा घर खराब किया है। ये हाँ, मेरी घरवाली सारी बात इसकी मानती है, मेरी कोई बात नहीं मानती है। 11 नवंबर को ये मेरे घर में, मैं दिल्ली काम करता हूँ, ये रात को मेरे घर में घरवाली इसको बुलाती है। रात को 8-9 बजे बुलाती थी और करीब 4-5 बजे सुबह निकालती थी। एक दिन मुझे किसी पड़ोसी भाई ने बताया कि 10 नवंबर को बताया कि तेरे घर वो बंदा आया हुआ है। तो मैंने अपनी घरवाली पे फ़ोन किया कि इस कुत्ते को भगा, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ से। तो वो तो वहाँ से भाग गया। मैं घर 2 घंटे बाद पहुँचा। तो रात में मैंने घरवाली से कहा कि अब मैं तेरे से सुबह बात करूँगा, अब रात बहुत है, अब सो जा। फिर मैंने घरवाली को सुबह बात करी। ये मेरी घरवाली है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है पूजा शर्मा। अच्छा ये बताओ, ये जो मामला बता रहे हो कब से इनके अफेयर में या फिर इनके साथ? ये कंपनी गई थी लगभग 7 महीने पहले गई थी, अब से 7 महीने पहले। श्याम टैक्स कंपनी है, सेक्टर 58 में है। वहाँ में सिलाई का काम हो गया। तो वहाँ से इनकी मुलाकात हुई है? हाँ, वहीं पर कंपनी में विनोद से मेरी वाइफ की मुलाकात हुई। बाकी पहले विनोद को वो नहीं जानती थी, वो कोई जानकारी में नहीं था। तो फिलहाल अब मामला क्या, आज आप सेक्टर 12 कोर्ट आए हो और यहाँ पे क्या मामला लेके आए हो, क्या कहने आए हो? अब मामला ये है, जब मुझे पहली बार इनके अफेयर के बारे में पता चला तो कुछ बात घर से बाहर लीक हो गई। तो वो घर से 11 नवंबर को घर से मेरे से कह के गई, मेरे सामने फ़ोन किया कि मैं अपने भाई पे फ़ोन करके कि भाई मैं गांव आ रही हूं तो मुझे अड्डे पर लेने आ जाना। ऐसे घर से कह के गई। मैंने रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी, चली गई। मैंने सोचा कि गांव तो जाएगी, अपने कोई बात नहीं है, लेकिन वो गांव नहीं गई। वो विनोद के साथ एक लड़की, मेरी नैना 3 नंबर की लड़की, साथ में गई थी। जब 14 दिन बाद वो आई वहाँ से, तो मेरी लड़की ने बताया कि पापा ये विनोद के साथ किराए पे पलवल में रहे, सारा सामान घर गृहस्थी का, सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, भांडे सब विनोद ने दिलाए।
किराए पर उसको रखा अपने साथ। फिर वो 14 दिन बाद घर आ गई। तब मैं दिल्ली में था, घर का लॉक करके, तो मेरे पीछे से घर के लॉक तोड़ के घर में घुस गई। उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं है, रहने दो घर पे। फिर मैं 4-5 दिन बाद 28 नवंबर को घर आया अपनी वाइफ को समझाने के लिए। 29 नवंबर को मेरी घरवाली ने मेरे खिलाफ मारपीट की कंप्लेंट दी। उसमें विनोद के साथ में था। विनोद ने कबूल किया कि हाँ मेरे पूजा के साथ संबंध हैं, लेकिन आगे से नहीं रहेंगे, आगे से ना मैं बात करूँगा, नहीं मिलूँगा पूजा से। लेकिन फिर भी वो आगे उन्होंने किसी ने फ़ोन करना या मिलना बंद नहीं किया। अब 14 जनवरी को मेरी वाइफ मेरे पास दिल्ली मिलने गई थी। ये कह के आई थी कि मैं 3-4 दिन रहूँगी। लेकिन विनोद का फ़ोन आया मेरे पास। विनोद मेरे से कह रहा है कि ये अभी भेज दे इसको, ये तेरी पत्नी नहीं, पत्नी मेरी भी है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर रखी है। इस बात की मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग सबूत है, मैंने विनोद से बात की थी। तब मैं कोर्ट इसलिए आया हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी पत्नी बहुत ख़राब है, मुझे मारती पीटती, मेरी कोई बात नहीं मानती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। वो मुझे जहर देकर भी मार सकती है, किसी के हाथों मरवा भी सकती है। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, मेरा उसके साथ जीवन नहीं कट सकता। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ है? हाँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई उसने मारपीट की थी। उसमें हमें बुलाया, बिठाया चौकी में, लेकिन सारी बात जब वहाँ हुई तो पुलिस वालों ने हमें छोड़ दिया। यही कहा पुलिस वालों ने, ये गलत है लेडीज, ये आदमी सही है, इसलिए हमें छोड़ दिया वहाँ। इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है जो आप कह रहे हो सारी गलती उसकी है, और आपकी तरफ से कौन है, क्या है? वो चौकी में सारे बयान लिखे हुए हैं हमारे। इसका प्रमाण ये है, ये मेरी घरवाली का भतीजा सगा। तो आप कितना जानते हैं, कितनी सच्चाई इसमें? मेरा नाम अजय है। मेरी बुआ गलत है। मैंने बुआ से बोला बुआ विनोद का चक्कर छोड़ दो। बुआ ने बोला कि वो मेरा घर वाला है, मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर लिया, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ताकि मैंने उसे बोला मैं विनोद के हाथ पैर तोड़ दूंगा, आ रहा हूँ मैं अभी। उसने बोला कि विनोद तेरे को उंगलियों पे नचा देगा, उसके भतीजे और वो बॉडी बिल्डर है। मैंने बोला उसको नहीं छोड़ोगे कि नहीं, वो मेरा भगवान है। मैंने बोला ठीक है, भगवान है। तो तुम्हारी मम्मी है? हाँ, मेरी वो मम्मी। हमारे ताऊ पापा और मैंने भी उनको इतना समझाया, फिर भी मम्मी मानती नहीं है। पापा ने इतनी बार बोला, मैंने बोला मम्मी कि ऐसा मत करो, गलती है, आगे जाके क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, कोई स्कूल में एडमिशन भी नहीं देगा और हमारे पड़ोस में क्या होगा। तो मम्मी ने नहीं माना, और मम्मी को पापा ने इतनी बार चांस दिया, फिर भी नहीं माना। पापा प्यार से उनको समझाते थे तो फिर भी नहीं वाला। अब मेरे बारे में बुरा भला कहती हैं कि तुम मेरा बेटा नहीं है, तेरे में इंसानियत नहीं है, तू इनका साइड देता है। वो बहनों को मेरी लेगी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खिलाऊंगी, पढ़ पढ़ के उनको झूठ बोल के वो ले गई प्यार में, और वो चलेगी। मेरे सामने ये आदमी बुलाती थी रात में, कहती थी कि ये पापा जॉब जाते हैं, ये अच्छा इंसान है, ये रात में आएगा तो को मतलब कोई ये कहेगा नहीं कि ये रहेगा, तो सब लोग ये से सेफ्टी रहेगी। मम्मी ने ये कहा था, तो इसलिए वो बुलाते थे। और पापा को पता चला तो पापा ने कहा, तो रात को आए थे तो पापा ने कुछ नहीं कहा। पापा ने यही कहा कि सुबह बात करेंगे, कोई नहीं, प्यार से। पापा बैठ गए थे, रात भर वो सोए नहीं थे, वो रोते रहे और कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो मम्मी ने सोने की जब तक एक्टिंग करी थी, फिर मम्मी सो गई। सुबह उठी तो उन्होंने बोला कि किसने मेरे घर में आग लगाई है। तो जिस पड़ोसी को बताया था उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोला उनको। आप ये बताओ, आप इनके साथ में रहते हो, पापा के साथ में रहते हो, बहन आपकी वहाँ पे रहती है, तो आपकी फ़ोन पे कभी बात हुई है इस बीच में? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई है। मम्मी ने नंबर भी चेंज कर दिया है, इसलिए हमको पता नहीं है। और क्या चाहते हो आप? तो चलो बेटा हो, इनके भी बेटा हो, उनके भी बेटा हो, तो क्या चाहते, क्या हो? हम तो ये चाहते थे कि मम्मी सुधर जाएं, ठीक रहें। पापा ने भी इतना चांस दिया, लेकिन मम्मी मान ही नहीं रही जब से। क्या लगते हैं? मैं उसका जेठ लगता हूँ जी, अमरचंद का भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। मैं तो दिल्ली रहता हूँ जी, मुझे कुछ पता नहीं था, ये फ़ोन पे ही बताता था। ये कहानी है भैया, कितनी बार ये सुसाइड करने की सोची थी इसने, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरी घरवाली बदचलन है, और वो विनोद नाम का आदमी है, उसके साथ अफेयर चल रहा है इसका। मुझे कितनी बार बोला फ़ोन पे। फिर हम आए थे उसको समझाने के लिए, अभी 15 तारीख को। मेरे बेटा थे दोनों, और ये था, हम 5-6 जने थे, समझाने आए थे। तो उसने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, हमको चौकी में बंद करा दिया था। ठीक है जी, ये कहानी थी।
अब यही चाहते हैं जी, हम तो इंसाफ चाहते हैं, इसका बच्चों का भविष्य बन जाए और इसका डिवोर्स कराना चाहते हैं। वो इसकी जान को खतरा है, उसके साथ तो इसको रहने नहीं देंगे। साहब आपके पास एक मामला आया है समयपुर रोड से, चन्नेरा से ये लोग आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले। इंसाफ में कहाँ लग रहा है, क्या कमी रह गई जो आपके पास आए हैं और इनको इंसाफ? देखिए, इनको तलाक चाहिए, तलाक की बात कर रहे हैं और तलाक मान्य न्यायालय के द्वारा ही दिलवाया जा सकता है, जिसके लिए हमने इनकी पिटीशन जो डिवोर्स की है हिंदू मैरिज एक्ट 13 वो ड्राफ्ट करा दी है और कल हम इसको फाइल कर देंगे और मान्य न्यायालय के सामने ये अपने तथ्य रखेंगे तो उनको तलाक मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी इनके और आरोप हैं उनको लेकर के इनके अनुसार एक याचिका तैयार करा दी गई है, कंप्लेंट, जो कि हम कंसल्ट थाने में भिजवा रहे हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।